आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ट्राइंगल से थ्योरम है 7.2 क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो थ्योरम में हमें क्या स्टेटमेंट दी है, द एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो हमें इसमें बोला गया है कि द एंगल अपोजिट्स, वो एंगल जो अपोजिट्स हैं किसके, दो इक्वल साइड्स के, किस ट्राइंगल में, आइसोसेलेस ट्राइंगल में, क्या वो इक्वल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे। कौन सा ट्राइंगल ड्रा करेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में दिया है हमें कौन सा ट्राइंगल दिया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैं ट्राइंगल एक ड्रा कर रहा हूँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसका नाम मैं रखता हूँ ए बी सी। ए बी सी हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी ए बी साइड किसके इक्वल होगी, ए सी के। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में दो इक्वल साइड्स होती हैं। तो मैंने दोनों को मार्क कर दिया है, ए बी और ए सी को। तो अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है, हमें यही प्रूव करना है जो दो इक्वल साइड्स हैं क्या उनके अपोजिट्स एंगल भी इक्वल है। जैसे मैं ए बी साइड की बात करता हूँ तो इसके अपोजिट में एंगल सी आ रहा है। अगर मैं ए सी लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूँ तो इसके अपोजिट एंगल आ रहा है, एंगल बी आ रहा है। तो मुझे यही प्रूव करना है क्या एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में हमारे पास क्या दिया है, जो ए बी सी है वो क्या है, ए बी सी हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच, जिसमें क्या है, ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के। क्योंकि हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में दो इक्वल साइड्स होती हैं। तो इसके बाद हमें टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव में हमें यही बताना है जो एंगल सी, एंगल बी क्या इक्वल है एंगल सी के, जो ये अपोजिट्स एंगल है दो अपोजिट साइड्स के, क्या वो इक्वल है। तो प्रूफ करने से पहले में हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम इसमें क्या कहते हैं, एक बाइसेक्टर डालेंगे। कहाँ से, एंगल ए से डालेंगे बी सी पर, जो क्या करेगा, एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ से ए से एक बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ जो बी सी पे मैंने ड्रा किया, और जहाँ पर वो मीट हुआ उस पॉइंट का मैंने नाम रखा डी। अभी आप देखोगे जो ये ए डी हमारा बाइसेक्टर है, इसने एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ इन एंगल्स के नाम लिख सकता हूँ, एंगल 1 और एंगल 2। तो यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, हमने क्या किया, हम लिखेंगे ड्रा ए डी। हमने जो ए डी है, ड्रा ए डी ऑन बी सी। तो हमने क्या किया, ए डी को किस पर डाला, बी सी पर, विच इज द बाइसेक्टर ऑफ, विच इज द बाइसेक्टर ऑफ। तो जो एडी है वो किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए का। तो मैंने यही लिखा है इसमें कि ड्रा एडी ऑन बीसी। हमने जो एडी है किस लाइन सेगमेंट पर डाली, बीसी पर, जिसने ए को क्या किया, बाइसेक्ट किया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फिगर है ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम फिगर को देखेंगे तो हमारे पास अभी दो ट्राइंगल इसमें बन चुके हैं। जो हमने ए डी इसमें बाइसेक्टर डाला उससे हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए। कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी बी और ए डी सी। तो मैं अगर इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करवाता हूँ, तो हमें पता है जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो हमें यही प्रूव करना है कि जो एंगल बी है क्या वो एंगल सी के इक्वल है। तो मैं अगर इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दूंगा तो मैं सीपीसीटी से मैं कह सकता हूं जो कॉरस्पॉन्डिंग इसके एंगल होंगे इन दो ट्राइंगल्स के वो भी इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स को लेंगे, जिन दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट कराना है, इन ट्राइंगल ए डी बी, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, इन ट्राइंगल एडीसी। तो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करवाने के लिए हमें पता है कि इनमें आपस में तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनमें आपस में क्या क्या इक्वल है। अगर हम देखेंगे ट्राइंगल एडीबी और एडीसी की हम बात कर रहे हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स की ये वाली साइड ए बी और ए सी दोनों की इक्वल है। क्यों, क्योंकि हमें इस स्टेटमेंट में दिया था जो ए बी सी है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो ए बी होगी वो किसके इक्वल होगी, ए सी के। तो रीजन क्या दे देंगे इसका, गिवन। तो सेम नेक्स्ट अगर मैं देखूंगा, जो मैंने इसमें बाइसेक्टर डाला एडी, जो मैंने एडी लाइन सेगमेंट डाली, तो इस एडी ने क्या किया, एंगल ए को बाइसेक्ट किया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। किस किस, उनका मैंने नाम दे दिया, एंगल 1 और एंगल 2। अभी अगर हम देखेंगे जो एंगल 1 है ये किस ट्राइंगल में हमारे आ रहा है, एडीबी में, और एंगल 2 किस ट्राइंगल में आ रहा है हमारे एडीसी में। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि जो एंगल 1 होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के। क्यों इक्वल है, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बिकॉज एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। जो एडी ने क्या किया है, एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अगर आप देखोगे, आप एडी जो ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास एडी, अगर हम इस एडी को देखेंगे तो ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रही है। अगर हम एडी भी ट्राइंगल लेते हैं या एडीसी ट्राइंगल लेते हैं, जो एडी लाइन सेगमेंट है वो इस ट्राइंगल में भी आ रही है और इस ट्राइंगल में भी आ रही है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, जो एडी है वो किसके इक्वल होगी, एडी के। क्यों, रीजन दे देंगे हम कॉमन।
अभी अगर हम देखेंगे हमारे पास तीन चीज़ें इक्वल आ चुकी हैं। जब हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स में तीन चीज़ें इक्वल हो चुकी हैं तो मैं लिख सकता हूँ दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ट्राइंगल एडीबी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एडीसी। तो किस रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गए, तो यहाँ पर हमें रूल को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम यहाँ पर गलती कर जाते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि हमने कॉन्ग्रेंट तो कर दिए दो ट्राइंगल, मगर रूल हम गलत लिख देते हैं, जिसके कारण हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूल को पहचानने के लिए हम ट्राइंगल्स को देखेंगे जो हमारे फिगर में दिए हैं, ट्राइंगल एडीबी और एडीसी। तो इन दो ट्राइंगल में हमने जो तीन चीज़ें आपस में इक्वल करवाई हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ है। जैसे मैं ट्राइंगल एडीबी की बात करता हूँ, अगर इस ट्राइंगल एडीबी में एक तो हमने ये वाली लाइन सेगमेंट ली एबी, और कौन सी लाइन सेगमेंट ली एडी, तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, और बीच में जो एंगल वन है वो क्या है, एंगल। तो अगर हम देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, साइड एंगल साइड। तो मैं लिख सकता हूँ दोनों ट्राइंगल किस रूल से कॉन्ग्रेंट हो गए, साइड एंगल साइड रूल से। तो जो एंगल है वो दो साइड्स के बीच में इंक्लूड है, इसलिए हमने लिखा साइड एंगल साइड रूल। तो ये भी हमें पता है जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो अभी हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इन एंगल्स में कौन कौन सा है, एंगल बी और एंगल सी, जो हमें प्रूव करना था। तो मैं लिख सकता हूं कि जो एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। क्यों इक्वल होगा, तो इसका रीजन हम दे देंगे बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो हमें यही प्रूव करना था इसमें, एंगल सी क्या एंगल बी के इक्वल है।